नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करता हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में। तो देखते हैं कौन कौन से मेन पॉइंट्स हमें इसमें पढ़ने हैं। तो दोस्तों जो है इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है वो क्यों आया था, जिससे कि जो इंडस्ट्री के अंदर डिस्प्यूट होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन से हो पाए और वो डिस्प्यूट है वो ख़त्म किए जाएँ, इसलिए ये एक्ट आया गया था। ठीक है, This act is used to secure industrial peace and harmony by providing mechanism and procedure for the investigation and settlement of the इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय कंसिलिएशन। आप ध्यान रखना, तीन इसमें स्टेज होती हैं, मतलब तीन तरीके से जो है डिस्प्यूट को निपटाया जाता है, बाय कंसिलिएशन, बाय आर्बिट्रेशन एंड बाय एडजुडिकेशन। ठीक है, कंसिलिएशन मतलब कि जो है अगर कोई बातचीत से ही काम निमट जाए तो जो है वो इस टाइप, माना कि एम्प्लॉयर के बीच में कोई विवाद है तो दोनों के अपना लीडर आपस में बैठे मिलें और जो है बात सुलझ जाए। नहीं तो आर्बिट्रेशन की जो है कोई थर्ड पर्सन आके जो है बात को निपटा दे, जिससे कि जो है बात कोर्ट तक ना जाए, और बाद में अगर सपोज नहीं निमट रही है और बाद में किसी ने अपील फाइल कर दी ट्रिब्यूनल में, तो उसके बाद एडजुडिकेशन के थ्रू वो चीज़ों को निपटाया जाए। तो इस एक्ट में ये चीज़ें तीन स्टेजेस पर ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। पहला स्टेज है कंसिलिएशन, नहीं समझ में आता उसके बाद तो आर्बिट्रेशन, उसके बाद भी नहीं तो फिर एडजुडिकेशन। तीन स्टेज में ये काम होता है। इसके अलावा ये एक्ट इस चीज़ को ही बताता है दोस्तों कि जो पेमेंट है, अगर सपोज़ किसी वर्कमैन को निकाला गया कंपनी से, ठीक है, तो उसको कंपनसेट किया गया नहीं किया गया वो भी बताता है इस बारे में। इसके अलावा अगर कोई कंपनी वर्कर्स को निकालती है या बंद करती है अपनी कंपनी को, तो जो है उन्होंने जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसको जो है बताया नहीं बताया, उनसे परमिशन लिए नहीं ली, ये भी चीज़ इस एक्ट के अंदर डिफाइन की जाती है। इसके अलावा कोई भी अगर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की जाती है बाय द एम्प्लॉयर या फिर ट्रेड यूनियन, तो उसके लिए भी पनिशमेंट या फिर जो कोई एक्शन का प्रावधान इस एक्ट के अंदर किया गया है। इस एक्ट में चैप्टर 5 भी है, वो ये बताता है कि अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी कंपनी के अंदर 50 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो भाई 60 डेज़ का नोटिस देना ज़रूरी होता है अगर हम कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं। तो किसी कंपनी में अगर 50 एम्प्लॉय या उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयर है वो चाहता है मैं कंपनी बंद कर दूँ किसी भी रीज़न से, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उसको बताना पड़ेगा कि आखिर कंपनी वो क्यों बंद करना चाहता है। अब ये जो है नोटिस का जो पीरियड है 60 डेज़ का, ये बढ़ा दिया है, अब ये 90 डेज़ कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी कंपनी में 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो अगर उसे कंपनी बंद करनी है या फिर जो है एम्प्लॉयज़ को निकालना है, डिटेंचमेंट करना है, तो उससे पहले जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसके पास पावर है कि जो है वो लॉज या एक्ट बनाती है कंपनीज़ के लिए। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको उसे परमिशन लेनी पड़ेगी इस काम के लिए। किस काम के लिए? ले ऑफ के लिए, डिटेंचमेंट के लिए या फिर क्लोजर के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये लिमिट को घटा के 100 एम्प्लॉयज़ कर दिया गया है। अगर 100 एम्प्लॉयज़ से मतलब जो है ज़्यादा हैं तो जो है कंपनी को परमिशन लेनी पड़ेगी अगर उसे अपनी कंपनी से ले ऑफ करना है या रिटेंचमेंट करना है या फिर क्लोजर करना है कंपनी का। इसके अलावा सेक्शन 9A जो है इसी एक्ट का कहता है कि अगर जो है एम्प्लॉयर्स जो हैं वेजेस में मॉडिफिकेशन करते हैं या अलाउंस में कुछ मॉडिफाई करते हैं, तो उनको लेबर कमीशन को बताना पड़ेगा 21 डेज़ से पहले। ठीक है ना, माना कि उनको आज करना है मॉडिफिकेशन, तो 21 दिन पहले बताना पड़ेगा लेबर कमीशन को कीजिए कि हम ये मॉडिफिकेशन सैलरी में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी इस एक्ट के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो छोटी छोटी बातें ये एग्जाम में पूछते हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQ। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।